प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के लिए हमने दूसरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी कोई कमी पेशी रहती है तो वो स्कूल खुलने के बाद दोबारा से भी करेंगे। तो अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन मम्मी पापा उनको कुछ आपकी मदद करने में, वो अगर आपकी मदद करने में सहायक हैं, कर सकते हैं, उनको सवाल आते हैं तो थोड़ी बहुत मदद आप उनकी भी लीजिए। नहीं तो आप मेरे से फ़ोन पे बताना है आपने भाई दूसरे चैप्टर में आपने कौन से सवालों में दिक्कत है, तो मैं प्रयास करूँगा किसी न किसी तरीके से आपको वो सवाल समझाए जाए। आज हम 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका क्या नाम है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। प्रिय विद्यार्थियों, परिमेय संख्याओं के बारे में हम छठी कक्षा ही पढ़ते आ रहे हैं। 7वीं कक्षा में भी हमने बहुत सारे सम करे थे परिमेय संख्याओं पर आधारित। एक बार फिर मैं दोबारा परिभाषा बता देता हूं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p और क्यू है जो वो पूर्णांक होना चाहिए, और जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। हम बार बार करते आ रहे थे 7वीं क्लास में भी। अब जैसे अगर आपसे पूछ ले क्या 0/1 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है ये, क्योंकि इसका जो हर है वो 1 है। क्योंकि शून्य को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, और ये जो हर है 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिभाषा पे पूरा पूरा खरा उतरता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो आज हम परिमेय संख्याओं के गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं पे वो करेंगे, परिमेय संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम योग को ले लेते हैं। योग, अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अब हम इनका जोड़ करके देखते हैं। जैसे 0 में 1 जोड़ देते हैं, बराबर कितना आया, 1। देखो पूर्ण संख्याओं में से है। अगर जैसे 2 में हमने 5 जोड़ दिया, कितना आया, 7। पूर्ण संख्याओं में से है। अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ने से पूर्ण संख्या आती है तो वो पूर्ण संख्या जो योग के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है। योग के अंतर्गत क्या है, अंतर्गत सम्मिलित है। सम्मिलित का मतलब इसको हम इंग्लिश में क्लोजर बोलते हैं। भाई जैसे अगर हम पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो जोड़ने से पूर्ण संख्या ही आ जाए तो उसको हम बोलते हैं भाई जोड़ के अंतर्गत या योग के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है। इसी प्रकार माइनस अगर हम करके देखते हैं, भाई 5 में से 7 घटाएं -2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए जो व्यवकलन बोलते हैं घटा को, व्यवकलन के अंतर्गत है जो पूर्ण संख्याएं सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है किसके अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, व्यवकलन घटा बोलते हैं। अब हम गुणन पे आ जाते हैं। देखो जैसे 0 की 1 के साथ गुणा करते हैं तो कितना होगा, 0। ये पूर्ण संख्या ही है। अगर 1 की 2 के साथ गुणा करते हैं तो 2। गुणा करने से अगर हम पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या के साथ गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही गुणनफल आता है, तो हम कहेंगे गुणन के अंतर्गत है जो पूर्ण संख्याएं क्या है, सम्मिलित है। इसी प्रकार भाग, अब हम भाग में देखते हैं भाई भाग में है कि नहीं है, ये भाग में है कि नहीं है। देखो 5 को 8 से भाग करते हैं, 5 को 8 से भाग करने पर पूर्ण संख्या नहीं आती, तो इसलिए ये क्या है, भाग के अंतर्गत है जो पूर्ण संख्याएं सम्मिलित नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
तो इसको बड़े ध्यान से करना है आपने। अब हम आ जाते हैं पूर्णांक। अब हम किस पे आ जाते हैं, पूर्णांकों के बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, माइनस और प्लस के मिलाकर के, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार भी इधर असीमित रूप से हैं ये, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांकों के बारे में भी जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है वो सीखेंगे हम आज। इसमें क्या है देखिए, -6 +5 इसका जोड़ करते हैं तो क्या आया -1, ये एक पूर्णांक है। तो हम उसी प्रकार जैसे हमने पूर्ण संख्याओं में सीखा था, बे अगर किसी पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ने से पूर्णांक आता है तो वो क्या है, योग के अंतर्गत संवृत है। इसी प्रकार हम घटा में देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यवकलन कहते हैं। जो पूर्णांक है, मैं अब आपको आप मेरे ख्याल में समझ में आ गया, सीधा बता देता हूं। जो पूर्णांक है वो व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है, गुणन के अंतर्गत भी संवृत है, लेकिन भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। अब हम परिमेय संख्याओं पे आ जाते हैं। परिमेय संख्याओं पे देखते हैं हम। परिमेय संख्या है जो योग के अंतर्गत संवृत है, योग के अंतर्गत क्या है, संवृत है, और व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत है, गुणन के अंतर्गत भी जो है संवृत है परिमेय संख्याएं, लेकिन भाग के अंतर्गत नहीं है। और प्राकृत संख्याओं के बारे में आपने खुद सीखना है। अब अगला नियम आ जाता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है, मान लिया हमारे पास दो संख्याएं हैं 6 और 7, हम इनका जोड़ करना चाहते हैं, तो 6 को 7 में जोड़ दो तो कितना आएगा, 13, या 7 को पहले लिख लो 6 को बाद में लिख लो तो भी क्या आएगा, 13। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको। और जो अगला नियम है, अब हमने परिमेय संख्याओं को जो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय में ये खरी उतरती है कि नहीं उतरती, ये पार्ट आपने खुद करना है। अब इसी प्रकार है सहचारिता। इसी प्रकार क्या है, ये तो क्रम विनिमय था, सहचारिता। सहचारिता जैसे हमारे पास 3 रकम है, 3, 2, 3, 4। अगर हम जैसे पहले हम क्या करें, 3 और 4 इसका जोड़ कर लें, 4 और 3 7, और फिर 2 को जोड़ें, कितना आया, 9। इसी प्रकार अगर हम देखो 2 और 3 को पहले जोड़ें और 4 को बाद में जोड़ें, इनका जोड़ करके 3 और 2 5 + 4, 5 और 4 9, देखो दोनों का जोड़ बराबर आ गया। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, सहचारिता नियम बोलते हैं। ये आपने योग पे, व्यवकलन पे, गुणन पे, भाग पे खुद करना है। सहचारिता जो नियम है ये आपने पूर्णांकों पे और परिमेय संख्याओं पे और पूर्णांकों पे खुद करके देखना है आपने। अब हम एक चीज और बताते हैं, शून्य। देखो शून्य को हम क्या बोलते हैं, शून्य को हम एक तत्समक बोलते हैं। तत्समक का मतलब शून्य में किसी भी संख्या का जोड़ करें। देखिए 2 में अगर शून्य को जोड़े तो क्या आ जाएगा, तो मान लिया इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आ जाता है, शून्य है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक है। परिमेय संख्याओं के लिए जो शून्य है वो क्या है, तत्समक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपने याद रखना है। इसी प्रकार हम एक के बारे में भी, एक ये तो क्या है, योगात्मक तत्समक बोलते हैं इसको। योगात्मक तत्समक एक गुणात्मक तत्समक होता है, गुणात्मक तत्समक। इसको तो हम जैसे शून्य को तो योगात्मक तत्समक बोलेंगे, भाई जोड़, शून्य में कुछ भी जोड़े तो जोड़ वही आएगा। इसी प्रकार एक की क्या भूमिका है,
जैसे एक की किसी के साथ गुणा करो, क्या आएगा, वही संख्या आएगी। जैसे गुणा करेंगे -2/7 माइनस के 2/7, एक को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। अब है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा करना। मान लिया हमारे पास कोई ये परिमेय संख्या है a/b, अगर हम इसके अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें तो वो उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन नियमों का आपने आज अध्ययन करना है। कल हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे इसी पे आधारित, और ये प्रश्नावली 1.1 से पहले हम गणित में बड़े ध्यान से पढ़ना है इनको। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आपने मेरे से दोबारा पूछनी है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।